हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सर्कल और लूप विद फाइनल हुक्स। फाइनल यानी कि अंतिम हुक्स के साथ सर्कल और लूप कैसे आपने ज्वाइन करनी है। फाइनल हुक्स जो पहले स्ट्रेट स्ट्रोक्स में बता रही हूँ। स्ट्रेट स्ट्रोक्स के अंदर फाइनल हुक लगाते कैसे हैं। इस तरफ हुक लगाई थी हमने किसके लिए, एन के लिए। इस तरफ हुक जो हमने लगाई थी वो एफ या वी के लिए। और सर्कल जो लगता था हमारा इस तरफ, एस का जो सर्कल लगता था। अब क्या करेंगे, एस का सर्कल भी अगर आए और उसके बाद हुक भी आए तो कैसे दिखाओगे। सर्कल का रूल क्या होता है कि सर्कल हमेशा लास्ट में आता है। स्टार्टिंग में आए तो सबसे पहले रीड करना है, लास्ट में आए तो सबसे लास्ट में रीड करना है। इट मीन्स एन एस की साउंड आए, क्योंकि लास्ट में रीड करना है ना सर्कल, तो एन एस आ जाए या एफ एस आ जाए किसी भी स्ट्रोक के लास्ट में, तो आप कैसे दिखाओगे। देखिए हुक लगाई आपने इस तरफ, एफ और वी की एस वाली साइड ही है। तो अगर मैं इसको यूं अपोजिट साइड मोड़ देती हूँ, यूं सर्कल था ना, यूं इस तरफ अगर मैंने मोड़ा तो ये क्या है, एन एस का सर्कल है। ये अब एस का सर्कल या एन की हुक नहीं है, ये क्या है, एन एस का सर्कल है। दिक्कत क्या आती है कि इस तरफ तो हम इसको ऑलरेडी बना ही रहे हैं, तो अब एफ और वी को कैसे शो कराओगे आप। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हुक भी रखोगे और उसी के अंदर आप सर्कल भी दिखाओगे। इट मीन्स एफ एस या वी एस, एफ एस या वी एस। देखिए वर्ड्स बनाते हैं। डांस, डांस, नो और से की साउंड सुन रहे हो ना, यू डांसेस। जहां बड़ा सर्कल, लूप, एस टी, एस डी, एस डब्ल्यू, वो सारी चीजें हम ज्वाइन कर सकते हैं। डांसेस तो बड़ा सर्कल बनाओगे। डांस्ड, डांस्ड एस डी की चाप आई ना, तो आप चाप भी लगा सकते हो। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर एस टी आर की चाप देखिए, लार्ज लुक भी आई है, उसको भी आप अपोजिट साइड मोड़ सकते हो। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर से अगर आता है पीछे भी एस आता है, मैंने एस टी आर चाप के साथ आपको एस जोड़ने से कहा था, अब एन एस टी आर के साथ जोड़ रही हूं मैं। स्पिंस्टर सेम वही, एन के साथ था ये। अब एफ और वी के साथ, एफ और वी के साथ पफ, पफ, पफ्स। हुक के अंदर ही केव्स, केव्स। ऑपरेटिव्स, ऑपरेटिव, ऑपरेटिव्स, ऑपरेटिव्स। तो इस तरह से आप दिखाओगे। एनएस का अगर जो सर्कल है वो आपने पूरा का पूरा ही अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ना है, एन की जो हुक थी उस तरफ, और वी के साथ या एफ के साथ दिखाने के लिए आपको हुक के अंदर ही एक छोटा सा सर्कल दिखाना पड़ेगा। मीडियली बीच में भी आ सकता है ये, मीडियली बीच में कैसे, क्लिंजर। देखिए कुछ वर्ड्स के अंदर बीच में हुक लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए उसमें क्या करोगे आप, स्ट्रोक जो होगा वो कंप्लीट बनेगा। मैंने लिखा क्लोजर और मैंने लिखा क्लिंजर। अगर हम क्लोजर की बात करें, क्लो, और अगर के साथ में जब आप मतलब ये अगर ये पोजीशन अगर बनती है ना आर की, तो आप उस टाइम पे क्या दिखाते हो, यूं, तो क्लो और जर, क्लोजर। अब देखिए क्लिंजर,
अगर मैं क्लिंजर में भी कुछ इस तरह से करूं तो इसमें एन कहाँ गया, एन का तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना। एन की तरफ अगर मोड़ दिया आपने एन एस को, क्लींस अगर लिखते हो तो ठीक है, लेकिन क्लिंजर लिखते हो तो उस केस में आपको क्या करना है, एन जो आपका स्ट्रोक है वो पूरा बनाओगे। क्लींस के अंदर आप कर सकते हो, लेकिन क्लिंजर के अंदर आपको एन स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, क्योंकि एन उसके अंदर से ओमिट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्लिंजर, यूं क्लिंजर। ऐसे केसेस में एन की जो है आप हुक ना लगा, एन एस का सर्कल ना लगा के आप एन स्ट्रोक जो है वो पूरा बनाओगे। कुछ केसेस होते हैं ये। कुछ और वर्ड्स देखते हैं। विंसम, विंसम, देखिए यूं। अब इसके अंदर हुक के अंदर मैंने एस का सर्कल बना दिया, तो जब पॉसिबल है तो आप बनाओगे एन एस का सर्कल, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है इस तरह के केसेस में तो आप एन जो स्ट्रोक वो पूरा बनाओगे, फिर उसके बाद आप एस दिखाओगे, एस का सर्कल दिखाओगे। तो ये किसमें था, स्ट्रेट स्ट्रोक्स के अंदर। अगर बात करें कर्व स्ट्रोक्स की, कर्व स्ट्रोक्स में आप कैसे दिखाओगे, कर्व स्ट्रोक्स जो है उसके साथ भी आप एन एस या एफ एस वी एस जो भी अभी देखते हैं। अगर रिमाइंड करें लास्ट टॉपिक्स को, तो कर्व स्ट्रोक्स के अंदर आप हुक दिखाते कैसे हो, एन की हुक जो हम दिखाते हैं छोटी हुक लगती है लास्ट में, और एफ वी के लिए क्या था, एफ वी के लिए क्या था, हुक थी नहीं, कर्व स्ट्रोक्स के अंदर एफ वी हुक नहीं होती। तो एफ वी के साथ तो आपको कुछ डाउट्स होंगे ही नहीं, क्योंकि एफ वी को अगर लगती ही नहीं है तो एफ एस और वी एस तो अलग से इकट्ठा आएगा ही नहीं, वो तो बनेगा ही अलग। लेकिन एन एस की बात करते हैं हम। कर्व स्ट्रोक्स, कर्व स्ट्रोक्स के अंदर सिर्फ किसकी हुक आती है, एन की। अब अगर एन की हुक आती है, अब दिक्कत आती है एन के साथ में एस भी आ सकता है और एन के साथ में जेड भी आ सकता है, क्योंकि सर्कल तो किसका होता है, एस और जेड दोनों का। अब 2 पॉइंट बना दिए हमने, एन एस और एन जेड, एन एस और एन जेड। स्ट्रेट स्ट्रोक्स में इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स के अंदर एन एस और एन जेड दोनों सेम बनते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सेंस पहचानेंगे। लेकिन कर्व के अंदर इसका एक रूल रहेगा एन एस और एन जेड का। अगर आती है साउंड एन एस की, अगर एन एस की साउंड आती है, देयर इज एन एस साउंड, अगर एन एस साउंड है देन आपने क्या करना है, एन स्ट्रोक, पूरा एन स्ट्रोक, एन स्ट्रोक मस्ट बी यूज्ड। क्या यूज होगा, एन स्ट्रोक यूज होगा। अगर एन जेड की साउंड रहती है, देयर इज एन जेड साउंड, देन hook n will be used। n की आपने हुक यूज करनी है। देखिए वर्ड्स देखिए, फाइन, फाइन, n की हुक लगाते हो ना आप, फाइन्स। सबसे पहले आपको रीड करना आना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे ना फाइन्स, तो नहीं बच्चों, फाइन्स नहीं होता, क्या होता है फाइन्स। साउंड अपने प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट आपको पता हो तब भी आप इसको कर पाओगे, फाइन्स। और यहाँ लिख रहे हैं हम फैंस, फैंस, फैंस में साउंड आ रही है एन एस की, फाइन्स में आ रही है एन जेड की। देखिए फाइन्स में मैंने क्या किया, एन की हुक लगाई, फाइन्स में एन की हुक लगाई, उसी के अंदर एस का सर्कल लगाया। लेकिन फैंस एन पूरा बना, फैंस में एन पूरा बना। मैन, मैंस, ये होता ना, पोस्ट ऑफ लगाते हैं हम, मैंस।
तो मेंस एन जेड की साउंड देता है ये। और अगर आता है मीन्स, मीन्स तो आप एन पूरा बनाओगे, एन स्ट्रोक पूरा बनेगा मीन्स के अंदर। एक दो वर्ड्स और देख लेते हैं। बैलून्स, बैलून्स नहीं होता है, बैलून्स साउंड पता हो आपको, बैलून्स। तो बैलून्स में भी क्या करना आपने, सैलून्स एनजेड, एनजेड की साउंड। सैलून्स, हाँ अब लिखते हैं साइलेंस, साइलेंस एनएस, साइलेंस में साउंड आ रही है एनएस, तो इसमें आप पूरा बनाओगे साइलेंस, सैलून्स, साइलेंस। तो जब भी आपको एनएस की साउंड सुनाई दे तो आप एन पूरा बनाओगे, स्ट्रोक पूरा बनेगा। और एन जेड आए तो आप एन हुक बना के उसी के अंदर छोटा सर्कल एस का दिखाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप पहले इसी टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे। जो पिटमैन की बुक के अंदर आपके पास एक्सरसाइज है, बार बार लिखोगे, बार बार रीड करोगे। अपने लास्ट टॉपिक्स को अगर आपने कवर कर रखा होगा ना, अगर आप क्लियर है लास्ट टॉपिक्स, तो नेक्स्ट वीडियो देखने में आपको काफी मजा आएगा, अच्छा भी लगेगा, मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक हमें अच्छे से आ गया। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय।